हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज पे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3.1 वर्ष के अंत में 100/93% प्रतिवर्ष की दर से 6,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 200 रुपये है। तो 6,000 रुपये पर समान अवधि के लिए तिहरे दर पे साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है कि हमारे पास 6,000 रुपये जो मूलधन दे रखा है, उस मूलधन पे हमें अगर रेट को हम 3 गुना कर दे तो हमें वो ब्याज बताना है। और टाइम भी हमारे पास सेम है और मूलधन भी सेम है। तो अब हमारे पास रेट क्या हो रही है, 3 गुना हो रही है ना रेट। तो हमारे पास ये ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि ऐसा ही हमारे पास होता है PRT/100। तो मूलधन तो हमारे पास सेम है, रेट 3 गुना हुई है, टाइम भी सेम है। तो अगर रेट 3 गुना हुई है तो ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। तो पहले हमारे पास ब्याज 200 रुपये था, अब हमारे पास 200 का 3 गुना 600, तो अब हमारे पास 600 हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है कि 3 वर्ष के अंत में 8% प्रतिवर्ष की दर से 25,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 1,000 रुपये है। तो समान राशि पर समान दर से 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे क्या कहा है, समान राशि पर समान दर से। ठीक है, और यहाँ पे पहले हमारे पास टाइम कितना है 3 वर्ष का, अब हमारे पास टाइम कितना हो गया 6 वर्ष। ठीक है, तो टाइम कितना हो रहा है अपने पास, दुगना हो रहा है। राशि सेम है अपने पास और रेट भी सेम है। ठीक है, तो अगर पहले ब्याज हमारे पास 1,000 रुपये था, तो 1,000 का अब हम दुगना करेंगे तो ब्याज हमारे पास क्या हो जाएगा, 2,000 रुपये हो जाएगा। इसको हम बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा के वहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर टाइम 3 वर्ष हो जाएगा, मूलधन 25,000 रुपये हो जाएगा। 6 वर्ष के लिए जब ब्याज निकालेंगे ना तो हमारे पास 2,000 रुपये आएगा। लेकिन इसको हम सीधा भी कर सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास है कि 4 वर्ष के अंत में 2% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपये है। तो समान राशि पर समान दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो ये तो सिंपल ही है। यहाँ पे क्या है, 4 वर्ष के अंत में 2% प्रतिवर्ष की दर से 5,000 रुपये की राशि पर जो साधारण ब्याज है वो हमारा 400 रुपये है। तो हमें समान राशि पर समान दर से, टाइम भी हमारे पास 4 सेम ही हो गया, तो सेम इन सब वैल्यू से अगर हम ब्याज निकालेंगे तो 400 रुपये ही आएगा हमारे पास निकाल के भी, क्योंकि यहाँ पे तो टाइम कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, तो ब्याज तो सेम ही रहेगा। कुछ ना टाइम चेंज हुआ है, ना रेट चेंज हुई है, ना हमारे पास मूलधन चेंज हुआ है, तो ब्याज भी चेंज नहीं होगा। ब्याज भी हमारा कितना रह जाएगा, 400 ही रहेगा। करके देख लो, चाहिए ऐसा ही क्या आ जाएगा हमारे पास 5,000 मूलधन गुणा में दर हमारे पास कितनी है 2% की, टाइम 5 वर्ष का है, डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 10 की और सॉरी यहाँ पे टाइम है हमारे पास 4 वर्ष का है। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो हमारे पास 400 राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि एक निश्चित साधारण ब्याज पर 500 रुपये की राशि पर 2 साल में 600 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की दर निश्चित है, उस पर 500 रुपये की राशि है, वो 2 साल में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में 500 रुपये की राशि क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रेट को हमने आधा किया है और यहाँ पे ब्याज हमारे पास कितना आएगा, राशि हमारे पास कितनी है 500 रुपये, और वो 600 रुपये हो रही है, मतलब मिश्र धन 600 हो गया हमारे पास। तो मिश्र धन में से अगर हम मूलधन निकाल देंगे तो ब्याज आ जाएगा, तो ब्याज हमारे पास क्या हो गया 100 रुपये। ठीक है, अगर हम रेट, टाइम तो हमारे पास सेम है 2 साल 2 साल, तो अगर हमने रेट को आधा कर दें तो रेट अगर आधा करेंगे तो ब्याज भी आधा हो जाएगा, तो ब्याज हमारे पास क्या आ जाएगा 50 रुपये। तो अब हमारे पास जो राशि होगी वो कितनी होगी, 500 में 50 ऐड कर देंगे, 550 रुपये। ठीक है, क्योंकि अगर हमने रेट को आधा किया तो ब्याज भी हमारा आधा हो जाएगा। ब्याज हमारे पास 100 रुपये है, 100 का आधा हमारे पास 50, और ब्याज और अगर मूलधन को ऐड करते हैं तो हमारे पास मिश्र धन आ जाता है। तो मिश्र धन हमारे पास क्या हो जाएगा 550 रुपये। तो राशि हमारी 550 होगी, तो 550 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने ब्याज निकाल लिया, 600 में से 500 माइनस करके 100 रुपये, रेट आधे करने पे ब्याज भी आधा हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि साधारण ब्याज दर पर 600 रुपये की राशि 4 साल में 800 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर आधी कर दी जाए तो 4 वर्ष में 600 रुपये की राशि क्या होगी। तो पहले हमारे पास राशि कितनी है 600 रुपये, वो 4 साल बाद 800 रुपये हो रही है, मतलब उसमें 200 रुपये का ब्याज ऐड किया अपन, तो भी वो 800 हुई है। तो 800 में 600 माइनस करें तो 200 रुपये हमारे पास ब्याज आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या, रेट को हमने आधा कर दिया, टाइम सेम रखी है और राशि भी सेम ही है हमारे पास। तो रेट आधा करें तो ब्याज भी हमारा आधा हो जाएगा। तो ब्याज हमारे पास 100 रुपये हो गया। हमें वो राशि बतानी है, तो राशि हमारे पास क्या होगी 600 प्लस में 100 700 रुपये। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट लगाए ना, तो मतलब ये होता है कि जो अमाउंट होती है हमारे पास वो प्रिंसिपल वैल्यू प्लस में ब्याज होती है। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारे पास 800 है और ये मूलधन है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ये 600 है, तो ब्याज हमारे पास 200 आ गया। अब रेट आधी करी तो ब्याज भी आधा हो गया, तो ब्याज हमारे पास कितना हो गया 100 रुपये। अब हमें अमाउंट निकालना, मूलधन 600 रुपये, 600 में ब्याज ऐड कर दिया 100 रुपये, तो वो 700 होगी। तो वो राशि हमारे पास 700 रुपये आ गई। ठीक है, ओके, थैंक यू।